अर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायकौ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे सिद्धेश्वरं नित्यं सत्यं शिवं सुन्दरम् एकम् अद्वितीयं ब्रह्म सोऽहं सोऽहं न संशयः। भूरि शंकर भगवान की बंधु गुरु पद पदुम परागा श्री राम जय राम जय जय राम जय राम असुर आज इस यज्ञ का इस मास पारायण का 13वां दिन है न 13वां। बालकांड कल समाप्त हुआ। कल आप लोगों ने कथा 2 घंटे लगातार सुनी और मुझे ऐसा नहीं लगा कि आप लोग थक गए, ऐसा नहीं लगा ना। और 1 घंटे तक आप लोग कन्यादान और गठजोड़ और भरी चली, बड़ा अच्छा लगा। सब लोग नाचे गाए। जगह भी थोड़ी छोटी हो गई थी और पहली बार विचार आया कि मंदिर को थोड़ा और बड़ा किया जाए। जगह है तो मैंने कहा भीड़ ही नहीं होगी तो बड़ा क्यों बनाएंगे, लेकिन अब लगता है भीड़ होगी। जब कार्यक्रम होते हैं, मंदिर जो है धर्म की एक पीठ है। मंदिर बनाना बहुत बड़ी बात नहीं, मंदिर में कार्यक्रम चलाना बहुत बड़ी। और जिससे उत्साह देखा हूं, इतनी फूल इतनी मालाएं बनाया लोगों ने, कल इतनी फूल उड़ाए, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत अच्छा लगा। कल
और भारत के बाहर नहीं, भारत के बाहर अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जहाँ जहाँ राम कथा होती है, 60 देशों में वैसे घूमता हूँ। और मॉरिशस गए थे, मॉरिशस के बाद फिर आए तो इजराइल गए थे, यरूशलेम। वो उत्साह रामायण के प्रति वैचित्र दिखा। और वहाँ जाके तब पता चला कि 200,000 इंडियन वहाँ रहते, हिंदू नहीं है, लेकिन सब भारत से आए, हिंदी नहीं हुई है। मेरी कथा में 300-400 लोग रहते थे। एक गुफा में कथा होती थी जहाँ पर हमारे जीसस क्राइस्ट रहे थे। वहाँ के लोगों ने जगह निश्चित की। जापान में वहाँ बहुत अच्छा है और बुद्धिस्ट लोग ज्यादा आते थे। और रामायण में वो शक्ति सत्य दिल को खींच लेती। रामायण और बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म का सबसे बड़ी पुस्तक का नाम क्या है? धम्मपद। रामायण और धम्मपद, इन दोनों को कहा। रामायण में सब कुछ है। और जब इजराइल गए तो लोगों ने कहा कि जीसस पर बोलिए, जीसस पर क्या बोलो। करीब 1 दिन पहले गया था तो किताबें खरीदा खूब इंग्लिश में। और जीसस का जो पहाड़ पर खड़े होके सर्मन ऑन द माउंट करके है बाइबल में, उसको और हमने रामायण को लेके बड़ा अच्छा लगा। अब मेरी इच्छा है कि गुरु ग्रंथ साहब को लेकर और रामायण दोनों के साथ बोले। दूसरी इच्छा है कि वेद और रामायण बोले। वेद और रामायण, वेद की श्लोक और उसका अनुवाद चौपाइयां हैं, उसको बोलने की इच्छा है। मुझे लगता है कि अमेरिका में ही होगा वो, अमेरिका। बहुत अच्छे रामायण ऐसी है ग्रंथ, ऐसे कोई ग्रंथ आप नाम बताइए जिसकी बीज इसमें न हो। दुर्गा सप्तशती देवी भागवतम का उत्तर बालकांड में है, अभी उस पर बोल के आया हूँ। दुर्गा सप्तशती, देवी भागवत और रामायण, वाह कमाल, कभी हमने नहीं सोचा था। तो आप लोग जो रामायण ग्रंथ सुन रहे हैं, ये हम लोगों का जीवन है, सांस है। और कल जिस तरह से आप लोगों का उत्साह देख के मेरा मन और बढ़ा है कि मैं बोलूं। समय का ध्यान रखते हुए बोलना पड़ता है, पूरा भी करना पड़ता है। हमारे सूरज जी हैं तो आज 2 दिन से पूछ रहे थे कि कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि से, इसका अर्थ बता दीजिए। तो कल थोड़ा सा, क्योंकि भीड़ इतनी तो नाचने गाने की मूड में थी, तब भी मैंने पूरा किया। कंकन किंकिन, हम नहीं गए, वो प्राइमरी क्लास वाला अर्थ बता के छोड़ दिया। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, आगे क्या है? राम कहत लखन सन कहत गुनी, कहत राम लखन सन राम गुनी, ऐसे कुछ। तो कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, सीता जी जब आई तो कंकन किंकिन नूपुर, 3 गहने बज रहे थे। एक हाथ के कंगना, कमर का करधनी किंकिन, पैर का नूपुर। ये क्या है? अ उ ओम। ये अ उ ओम से क्या बनता है? ओम बनता है। कहत लखन सन राम हृदय गुण। अगर इस ओम की झंकार, नाद, आवाज कोई सुन ले, वही राम का हृदय है। यह गुणों, हम कहते हैं कथा सुनो और उसमें से कुछ चुनो। सब सुनो लेकिन उसमें से कुछ चुन लो। कथा सुनो और चुनो। और दूसरा था गुणो, गुणी, गुणो। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन। कौन कह रहे हैं? राम। राम है ज्ञान, लक्ष्मण कौन है? वैराग्य।
ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से ही ओम की ध्वनि की समझ में आएगा। ठीक है, वैराग्य का बर्तन हो, उसी में बर्तन में ज्ञान समा पाएगा, नहीं जल्दी से। ठीक है, आज का कल दूसरा बताएंगे और कल आप आएंगे नहीं क्यों? उतने से आपका काम चल जाएगा, इसमें ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप लोग एक दो बात के लिए आते हैं, बाकी बात के लिए नहीं आते। खैर, आइए हम आज अयोध्या कांड में चल रहे हैं। अयोध्या कांड में इस लाइन का जो आप पूछे थे, इसके 14 अर्थ हैं। 14, आपको 2 अर्थ बताया, अभी 12 अर्थ और है। तो जब मेरे आप बन जाएंगे तब मैं सब बताऊंगा। अभी तो मैं आपका बना हूं, आप मेरे नहीं बने हैं। तो कुछ लोग सीखते हैं और कहते यही है कि मैंने अपनी बुद्धि से पाया है। अभी आप वही हैं। जब आप हो जाएंगे कि मैं स्वामी जी से पाया हूं, बरहों बता दूंगा, उसकी जरूरत भी नहीं आपको। 2 से ही लोग ताली बजा देंगे ना, बारिश ताली के लिए। और आपको ताली की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है नहीं। रामचंद्र जी कल की कथा में विवाह हो गया, विवाह करके अयोध्या आ गए। अयोध्या आ गए, बड़ा आनंद है अयोध्या में। तो अयोध्या कांड में पहले शंकर की वंदना या अभी आपके आचार्य शंकर जी कह रहे थे भरत जी की है। दूसरा है कि वंदना करते हैं राम, कभी दुखी नहीं होते। तीसरा है कि सीता राम की प्रार्थना होती है। तब एक दोहा पढ़ा जाता है। क्या दोहा है? आपके अयोध्या कांड का एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल यशु, जो दायक फल चार। और ये चौपाई, ये दोहा कहाँ पे पढ़ते हैं? हनुमान चालीसा में। वहां भी यही है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। यहाँ लिखते श्री गुरु। और पहली चौपाई रामायण की क्या है? पहली चौपाई, वंदम गुरु पद पद्म पराग। वंदम है, वंदम। और यहाँ क्या है? श्री गुरु। वंदम माने वंदना करना, और बंद माने बांधना, और ऊ माने ओम। ओम से बांधना गुरु को। ओमकार रूप है गुरु, और यहाँ श्री गुरु है। जो ओमकार गुरु है वह गुरु भगवान तुल्य है, और जो श्री गुरु है वो भगवान गुरु मनुष्य की तरह है। मनुष्य की तरह, कभी वो भगवान की तरह लगता है, कभी वो इंसान की तरह लगता है। जब शरीर को सोचता हूं तो लगता है कि भगवान की शरीर है, लेकिन इस मनुष्य बैठा हुआ है। और कभी सोचता हूं ये मनुष्य है, लेकिन इसके भीतर भगवान बैठा हुआ है। इसलिए बंदा वहां है, श्री गुरु यहाँ है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज। हे गुरुदेव, आपके चरण को प्रणाम करता हूं। चरण आपके कैसे है? सरोज। सरोज माने कमल का फूल है। ये कमल का फूल क्यों कहा? सरोज, कमल। कमल का गुण क्या है? कमल में कितने कमल देखा है ना आप लोगों ने? अरे सुरीनाम में होता है। और कमल की जो फीमेल कमल है उसको कुमुदिनी कहते हैं, लिली, LILY, लिली। और कमल को लोटस कहते हैं, लोटस और लिली। तो इसलिए कल वो जो सिंदूर पड़ रहा था तो वहां भी कमल ही है,
लेकिन वहां कहते हैं कि सीता का मुंह तो चंद्रमा है, चंद्रमा के मुंह पर भगवान का हाथ कमल है, उसमें सिंदूर डाल रहे हैं। और चंद्रमा के समय कमल नहीं खिलता, कमलिनी खिलती है, तो वहां कमल कहना ठीक नहीं है, यह एक विषय है। और भगवान का लिखा है कल की कथा में, भगवान का हाथ सांप है। ये कैसी कल्पना तुलसीदास ने की? ये सांप है, और सांप के हाथ सांप है, हथेली कमल है, और सिंदूर उसमें रखा हुआ है, सीता के मुंह चंद्रमा है, उसमें डाल रहा है, डाल रहा है। इसका क्यों ऐसा? बहुत विद्वानों का बहुत विचार है, निर्णय कुछ नहीं। इसका ये है, उसको सांप कहा। सांप क्या है? काल है। इसके माने अगर काल सिंदूर डालता है, वह सिंदूर कभी पूछेगा नहीं, वह स्त्री कभी विधवा नहीं होगी, वह सधवा ही, सौभाग्य ही रहेगी। इसलिए कम सांप का हाथ दिखाया तुलसीदास ने। ठीक है, ये दूसरा अर्थ है, इसके 12 अर्थ किए गए। ये दूसरा जो कल तो बताया था। और दूसरा है, भगवान का हाथ कांप रहा है सिंदूर डालते समय। इसका उत्तर कुछ देखिए, क्यों भगवान का हाथ कांप रहा है? सिंदूर डालते हुए खुश होना चाहिए था, और भगवान का क्या चाहता? चंद्रमा रूपी सीता के अमृत चंद्रमा में रहता है, तो अमृत पीना चाहता है। सांप अमृत नहीं पीता, सांप दूध पीता है, ठीक है ना? लेकिन यहां अमृत मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? कहा भगवान को देखते ही, अयोध्या कांड में है आएगा, सांप और बिच्छू का विष समाप्त हो जाता है। सांप और बिच्छू का विष समाप्त हो जाता है, इसलिए अमृत मांग रहा है, इससे मेरा विष खत्म हो जाए, विष खत्म हो जाए। बहुत अच्छा। माने हर आदमी अपने अपने ढंग का अर्थ कहेगा, लेकिन कोई निर्णय नहीं है, निर्णय नहीं। तो ये तुलसीदास की अपनी कला है। वो पजल भरते ना, पजल्स क्या, पजल्स कहते हैं, हाँ पजल्स कहते हैं, तो उसे भरते ना। तुलसीदास की रामायण में 14 पजल्स हैं, उसका उत्तर विद्वान लोग लगाते, पजल्स भरते रहते हैं, लेकिन वो सही मेल खाता नहीं है, खींच खींच के अर्थ किया गया है, सही सही अर्थ नहीं। चलिए, और यहाँ पर तो सरोज गुरु का पैर कमल है, क्योंकि कमल में क्या गुण है? पानी में रहता है, पानी को छूता नहीं है। ये है ना, ये जानते हैं ना, पत्ता पानी में रहता है, निकालो तो उसमें पानी का एक दाग नहीं रहेगा। इसके माने गुरु संसार में रहता है, इस संसार का दाग उसके ऊपर नहीं रहता है, नहीं रहता। संसार में रहेगा, आपकी तरफ हंसेगा, खेलेगा, खाएगा, पिएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसको जब निकाल लो, इधर जैसे सादा साफ सुथरा है। दूसरा, कमल कीचड़ से निकलता है, मड, पानी के नीचे जो कीचड़ होता है वहां से निकलता है। जितने साधुओं की जिंदगी है वो अपने गरीबी और दुख से आगे बढ़े हैं। कोई साधु धनी परिवार में नहीं पैदा, सब गरीब गरीब पैदा, खाने को नहीं था, कुछ नहीं था, कीचड़ से पैदा होता है। और दो बात, तीसरी बात, कमल में क्या होता है? सुंदरता होती है। भगवान की कथा ही सुंदर है, यही उनकी सुंदरता है, यही उनकी सुंदरता है। और उसमें सुगंध होती है, साधु के गुणों की सुगंध फैलती है। बहुत लोग नहीं देखे हैं साधुओं को, साधुओं का नाम, कितने लोग साईं बाबा को जानते थे, बहुत लोग कम जानते थे, एक भजन गाते थे, तो सुगंध फैली है उनकी। तो जैसे कमल में असंग होता है, पानी से लग चिपकता नहीं, कीचड़ से पैदा होता है, सुंदर होता है, सुगंध होती है, और सूरज निकलता है तब खिलता है। भगवान जब उसके जीवन में आते हैं तब तो उसको खुशी आती है, नहीं तो रोता रहता है। तो कमल का गुण और
गुरु का गुण एक ही है, इसलिए गुरु हे गुरु तेरे चरण कमल की तरह है। बात समझ में आई ना? हाँ या ना? हाँ समझ में आया। तस्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मुकुर माने ऐना, मेरा मन आईने की तरह साफ हो जाए। बरनऊ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। तो गुरु की कृपा से अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों मिलता है। अर्थ माने धन, काम माने सुख और का धर्म अर्थ काम धर्म मिलता है। कहीं चार फल मिलता है। लेकिन विद्वान चर्चा करते हैं धन का फल क्या है? धन का फल क्या है? धन आपके पास हो गया तो फिर क्या होगा? धन हो गया तो हो गया। धन तो बहुत के पास, लोगों के पास है, रो रहे हैं। धन का फल क्या है? ये तो गुरु की कृपा का फल है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष मिलता है। अर्थ का फल क्या है? धर्म का फल क्या है? काम का फल क्या है? और मोक्ष का फल क्या है? यही है अयोध्या का। तुलसी का भरत भैया ने कहा अरथन धर्मन काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रघु वरदान नयान। गंगा मां मैं अर्थ नहीं चाहता, धर्म नहीं चाहता, धन नहीं चाहता, आनंद भी नहीं चाहता, धर्म भी नहीं चाहता, मोक्ष भी नहीं चाहता, इन सब का फल मैं चाहता हूं। ये अयोध्या कांड है। जितने कांड हैं वो धर्म अर्थ काम मोक्ष देते हैं। अयोध्या कांड अर्थ का फल काम का फल वो क्या है, इसकी चर्चा अब ये 3 दिन हम लोग करेंगे। 4 दिन 5 दिन खत्म कर दे, 5 दिन में खत्म कर दे। यह अयोध्या कांड है, आंसू का कांड है। इसमें आंसू है, आंसू ही आंसू है। लेकिन पहले देखिए जब ते राम आगे चौपाई जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय भुवन चारि दस भूधर मारी। सुखी समित हर कहीं सुख मारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहारी। अहुमहि अवदयं उदितं गवाई। अमनि गणपुर नर नारी सुजाती। आम सुचि अमोल सुंदर प्रभवती। श्री राम जय राम जय जय राम। सबके गुण अभिलाष यशु कहानी मनाई महेश। आपय छक जुगराज पद आमहि देव रामचंद्र की। बहुत सुख आ गया अयोध्या में। बहु रिद्धि सिद्धि संपत्ति
सब आ गए, सबकी नदी बहने लगी और अयोध्या भर गया आनंद से। सब आनंद मना रहे हैं। अब एक बात ध्यान सुनिए, ये लंका कांड किस कांड के बाद आता है? सुंदरकांड के बाद। सुंदरकांड के बाद यानी जीवन सुंदर बनने लगा तभी लंका कांड आ गया। जीवन में जब सब कुछ मिल जाता है तभी दुख शुरू होता है। घर बना लिया, कार खरीद लिया, कर्जा पूरा कर दिया, कपड़े आ गए, बीवी बच्चे आ गए, सब कुछ भर गया परिवार, उसी समय दुख शुरू हो गया। इसी कारण से सुंदरकांड के बाद लंका कांड। आज अयोध्या में सब कुछ आ गया, लेकिन दुख भी पीछे से आ रहा है। सुख आता है, हम सुख मना आनंद मनाते हैं, लेकिन सुख के पीछे दुख भी आ रहा है। उसको जो देख ले वही संत है। वही जब गरीबी है तो उतना दुख नहीं होता जितना अमीरी में दुख होता। अमीरी हमने बहुत लोगों को जानता हूं, घर जब तक नहीं था पति पत्नी रात दिन दो दो काम नौकरी करते थे। जैसे घर बन के सब ठीक ठाक हो गया, इसलिए हम दो चीज में जल्दी नहीं जाते आजकल। जब विवाह होती समय आशीर्वाद देने नहीं जाता, नहीं जाता, और जहां गया हूं वहां ठीक हुआ है, क्योंकि कब छूट जाएगा दोनों, हम क्यों आशीर्वाद दें? ठीक है ना। और दूसरा है, घर बनाने के बाद प्राय पति पत्नी की झगड़े शुरू होते हैं और सब अलग अलग हो जाए तो घर पिट जाता है। बहुत जानता हूं ऐसे, अमेरिका, सुरीनाम, ट्रिनिडाड, इंडिया और हॉलैंड में भी बड़े मेहनत से घर चुन चुन कर पर्दे लगाए थे, टेबल लगाए थे। कहा कि बाबा चल के घर देख ली कैसा बना। कहा बाबा पेंटिंग रंग कैसा, बहुत अच्छा। कहा कि बाबा देख ले ताफल मैंने खरीदा है। बीबी कह रही ये मैच खाता है घर से, बहुत अच्छा। पति कहता है बाबा ये मैंने खरीदा है, ये देखो ना, ये अरे स्टूल मैंने खरीदा है। फिर वो कहते हैं देखो बाबा ये अलमीरा जो सामान रखा हुआ है ये मैंने खरीदा है। दोनों बता रहे क्या क्या खरीदा है। मैं इसके लिए तो गया नहीं, तो मैं तो घर का आशीर्वाद देने गया था। कहा जो पर्दा है, कर्टेन, क्या कहते हैं डच में? कर्टेन। बीवी कहती है बाबा खरीदा तो मेरे इन्होंने ही खरीदा है, लेकिन पैसे मैंने दिया है। सब दिखा ले गए। कहे बाबा क्या पिएंगे? बैठ गया चाय पीने के लिए। तो कहते हैं कि मुझे कैसा लगा बाबा को? बहुत अच्छा लगा। का सब चीज मैच कर रहा है ना, सब चीज मैच कर रहा है, खाली तुम दोनों मैच नहीं कर रहे हो। नहीं, ऐसा देखना है। जब सुख के दिन आते हैं उसमें सावधान रहिए, कुछ खराब होने वाला है। और उल्टा जब दुख है आपके ऊपर, सावधान हो जाइए, कहीं सुख की किरण आ रही है, कहीं सुख का ही है। लेकिन आनंद और सुख और दुख के ऊपर होता है। वो तो मीरा, तुकाराम और चैतन्य महाप्रभु नहीं जानते। आज सुख आ गया अयोध्या में, अब दुख पीछे से आ रहा है। इतनी खुशी है कि रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। और कहते हैं कहीं न जाई, कोई वर्णन नहीं कर सकता कितना सुख है वहां। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, उसके ऐश्वर्य का, धन का कोई वर्णन नहीं कर सकता। जनुयत नहीं विरंच कर तुमती। अब सबके मन में इच्छा हुई, दशरथ के मन में इच्छा हुई कि बच्चा हो, एक नहीं 4 हो गया। फिर हुआ कि पढ़ ले, फिर बेटा का विवाह हो जाए। विवाह हो गया, विवाह करके बहुएं आ जाएं, आ गई, खुशी आ जाए, खुशी आ गई, खुशी आ गई। अभी इच्छा पूरी नहीं हुई। एक इच्छा होती है, दूसरी इच्छा, एक के बाद एक इच्छा आ रही है। अब इच्छा क्या हो रही है?
दोहा नंबर एक, सबके उर अभिलाष यस कहीं मनाई महेश। सब शंकर भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ देने वाले शंकर हैं, इसलिए सावन का महीना शंकर से मांगने का महीना है। आप अक्षत जुअर, अब हमारे राजकुमार बन जाए, राजा बन जाए, पहले युवराज बने तब राजा राम बने जाए, यह सबकी इच्छा है, ये रचा है। उसी समय अब आ रहा है तो पीछे से एक समय सब सहित समाजा। कहा कि किसी ने पूछा मेरी बीवी मुझसे रोज झगड़ती है, कोई उपाय है भैया? का एक उपाय है, जैसे वो खाना दे ना खूब बड़ाई करो, क्या रोटी है, क्या दाल है, क्या सब्जी है, क्या पकौड़ी है, क्या चटनी है, ऐसे करो खुश हो जाएगी। हम तो ऐसे करते हैं। गया घर पर, बीबी ने खाना परोसा, क्या ऐसी रोटी बनी है जैसे मून मान, और दाल का तो कहने नहीं, अमृतम। अच्छा चटनी, वाह चटकोर है, पकौड़ी, दाल भात सब बड़ाई कर गया। तब बीवी ने कहा मैं जानता हूं तू मेरे भोजन की कभी बड़ाई नहीं करेगा। कहा कर तो रहा हूं। कहा आज का भोजन तो मैंने सीता धाम मंदिर से लाई हूं। गई थी मंदिर में तो वहां से टिके आए। मैं जानता हूं, जानती हूं तो मेरे भोजन की कभी बड़ाई नहीं करेगा। समझे? तो एक समय सभी बड़ाई कर रहे हैं, क्या पुण्य है उनका, उनके क्या पता कि तो पीछे से आ रहा है। एक समय सब सहित समाजा राजस भाव रघुराज विराजा सकल सुकृत, सुकृत माने पुण्य, मूर्ति नर नाऊ, सब प्रकार का पुण्य आ गया, सब प्रकार का पुण्य हो गया। 5 प्रकार के पुण्य होते हैं शास्त्र में, और 3 प्रकार पूर्वजों कहते हैं, 8 होते हैं। 8, एक गुरु का पुण्य होता है, 9 प्रकार के पुण्य सब मिल गए इनको, इसलिए सकल कह दिया। सब पुण्य, सुकृत माने पुण्य, नर नाहु ये पुण्य की मूर्ति हो गए हैं। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु राम सुजस सुनि अतिह उछाऊ। क्या किया दशरथ जी ने? पुण्य से भरे पार्लियामेंट में बैठे थे। अब अच्छा लगता है, उन्होंने शीशा निकाला, आईना, इसमें अपना बाल ठीक कर रहे हैं, मुकुट ठीक कर रहे हैं, बालों को देख रहे हैं। पार्लियामेंट में जब पूरे दिन आने लगते हैं दुख के ना, ऐसा आदमी करता है जो अच्छा नहीं है। उन्होंने शीशा निकाला, ए राय सुभाय मुकुर करलीना। हाथ में ले लिया है ना, सिंहासन पर बैठे हैं। मुकुट टेढ़ा हो गया था तो सीधा कर रहे हैं। गद्दी पर बैठने से मुकुट टेढ़ा होता ही है, अहंकार। जब आदमी पद पर बैठा है, प्रतिष्ठा में बैठा है, उपाधि में बैठा है, तो
अहंकार का मुकुट चढ़ा होता है। मुकुट समकीना, समन बराबर कर दिया। तब क्या देखा? श्रवण समीप, श्रवण माने कान, कान के बगल बाल सफेद हो गए। श्रवण समीप भजे सीता, सीता माने सफेद हो गए। मन हो जरठ पन अस उपदेशा। कहो पहली बार देखे कि बाल सफेद हो गया है, क्या मेरी बुढ़ौती आ रही है। पजुवराज राम कहूँगे, जीवन जन्म राम मेरी बुढ़ौती आ गई है, मेरा मुकुट टेढ़ा होने लगा है। क्या करे? राम को राज्य दे दिया। राज राम कहूँगे, तया विचार पुरानी निपुण, सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरु सुनाय जाय। गुरु के पास गए, कहने के लिए पूछे। दोहा नंबर 2 क्या है इसकी? डच क्या है? दूसरा नंबर दोहा पढ़ो। यह विचार aanine per. De koning liep met deze gedachte rond en op een geschikte dag en moment besprak hij dit liefdevol met zijn guru, terwijl hij over zijn hele lichaam beefde van emotie en verrukking. Ja, गए गुरु के पास। उनका गुरु से बंधा हुआ जीवन था, इसलिए शुरू में ही कह दिया श्री गुरु चरणों सरोज। अब गुरु ने क्या उत्तर दिया? दोहा नंबर 4, तबेगी विलंबन करिय निपुण, साजिय सब समाज, सुदिन सुअम गलत बही जब, राम होय युवराज। कहा हमें दिन बताइए, अच्छा दिन बताइए, पत्रा देख के बताइए। उन्होंने कहा जिस दिन वो राजा बन जाएंगे वही अच्छा दिन होगा, जिस दिन राजा बन जाए। इसके माने गुरबख्शी जी जानते थे कि इनका राजा नहीं बनने वाले हैं। कहा जिस दिन बन जाए वही शुभ दिन है, शुभ दिन है। हाँ पढ़िए दूसरा। Laat er geen vertraging optreden, o koning. Begin zo spoedig mogelijk met de voorbereidingen. De dag waarop Sri Ram tot kroonprins wordt benoemd, is op zich al een voorspoedige dag vol zegeningen. ठीक है, वही दिन होगा। आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपको हिंदी में बोल ही रहा हूँ, डच भी चल रही है और कथा मंदिर में बैठे हैं। कथा के बाद फिर आपको भोजन भी मिलेगा, या उसका कोई दाम तो लगेगा नहीं, मुफ्त में है ना। मैं सब दुनिया घूम के आया हूँ, केवल हिंदुस्तानियों के बीच में कथा करता हूँ, सब चीज फ्री रहता है। चाइना में गए थे, जितने लोग कथा में आते थे वो $10 डालते थे बक्से में, समझे। गए थे हवाई, कथा कह रहे 5 दिन, कल बकरे, जिसको आप बकरी बकर भी कहते हैं, हाँ वह लोग आते थे। तो वहाँ कुछ पैसा नहीं था, फ्री ऑफ चार्ज था। क्या देखो अपने पैसे बना लिए थे कि $20 सब डाल देंगे वहाँ पर। वो जो हिंदुज़म टूरी निकालते हैं उन्हीं ने, सुब्रमण्यम स्वामी,
और तो मर गए, उनकी जगह उन्होंने दूसरे को बना दिया था क्योंकि कैंसर हो गया था। बहुत बड़ा अच्छा मंदिर बना, देखने लायक, बहुत अच्छा। तो वहाँ गए भाई, मास्को गए तो मास्को रावसान, हाँ, और अशोक सिंघल भी निश्चित कर दिया गया था कि भाई सब देते थे। हम हिंदुस्तानियों को सब कुछ फ्री है। माने कि हम लोग इंग्लिश रामायण लेके गए थे 100, एक दिन में बिक गया वहां पर। हमारे लोग रामायण को प्यार कर, अभी ट्रिनिडाद के लोगों में आया है कि प्लीज हम लोग अंग्रेजी से खुश नहीं हैं, हम अंग्रेजी का अनुवाद हम खुद कर रहे हैं। लेकिन एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की, वो ठीक करते हैं, जितना महीने बनाता हूँ उनको दे देता हूँ, वो करते हैं। एक नई, क्योंकि जहाँ जहाँ लिखा है स्त्रियों की निंदा की गई, तो आपने कोई ढोल गंवार सूत्र को सुना है, उसका अर्थ सब बदला हुआ है। जहाँ विप्र है उसका अर्थ नहीं बदला है, क्योंकि वेस्ट के लिए लायक अर्थ बताया है। अरण्यकांड के अंत में नारी 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 माने ओमेन ओमेन, तो बता दिया कि नारी की निंदा की गई, महतारी की निंदा नहीं की गई और कुंवारी की निंदा नहीं की गई है। उन्होंने जो कहा है वो अलग है। रामायण में ऐसा शंकर कहते हैं, रामायण में ऐसा कुछ है नहीं कि जो कि निंदा किया जाए। निंदा करने लायक दिखाई पड़ता है तो आपके मन की कमजोरी, ज्ञान की कमजोरी। तो कहा राम होई जो राज, प्राइम मिनिस्टर को बुलाए कि तैयारी करो, राजा राजा बनेंगे। सब पूजा पाठ हो रहा है, सबकी पूरी गांव की इच्छा है, पूरे अयोध्या वालों की इच्छा है, सब तैयारी हो रही है। कोई भोजन बना रहा है, सुमित्रा माँ मिठाइयाँ बना रही, भोजन बना रही, सब माताएं बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। उसी समय दुख ने प्रवेश किया और रामचंद्र जी नहीं खुश हैं। रामचंद्र जी कहे हम चारों भाई साथ पैदा हुए, साथ जनेऊ हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, उद्योगपति संस्कार हुआ, विवाह साथ साथ हुआ, बहुएं साथ साथ आई, अब राजा हम अकेले बनेंगे, ये तो ठीक नहीं है। भरत को आना चाहिए, बार बार ये कहते हैं। गुरुदेव जी आए कहने की कल तुझे व्रत करना है क्योंकि तुम युवराज बनोगे, तो प्रिंस बनोगे और उनके बाद तुम राजा बनोगे। कहा मैं खुश नहीं हूं गुरुदेव, मैं तो खुश नहीं हूं, मैं तो दुखी हूं। ठीक राम ने कहा दुखी हूं, उसी समय सारे देवता गए सरस्वती माँ के पास। माँ ऐसा करो कि यह न बनने पाए राम, रावण को कौन मारेगा। दोहा नंबर 11 के ऊपर सब देवता गए हैं, शारदा सरस्वती के माँ। दोहा नंबर 11, विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मान तू करिय सुई आज, राम जानी बन राजत जी, कोई सकल सुर काज। राज काज न हो, सुर काज हो, देवताओं का काम हो, राजा न बनने पाए। हे सरस्वती माँ ऐसा कुछ करो। 11 नंबर दोहे के नीचे चौपाई है, सुनी सुर विनय ठाड़ी पछताती। शारदा माँ रोने लगी, सरस्वती माँ रोने लगी। भयभु सरोज विपिन हितराजी, देखी देव पुनि अमुनि निरोई, मातु तोरी नहीं छोड़े कोई। सरस्वती के पैर पकड़ के देवता रो रहे हैं। बार बार गही चरण सकोची, चली विचार विबुध मति पहुंची।
ऊपर। हर्ष हृदय दशरथ पुराई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। दुख आ गया उस महल में जहाँ खुशियां मनाई जा रही थी। सरस्वती कहाँ गई? दोहा नंबर 12। जाना मंथरा मंदमति, चेरी कह कर केरी, अजस पिटारी ताई करी, गई गिरा मति ढेरी। तुम बोलो, तुम पढ़ो। 13 नंबर ना 12वां नंबर। नाम मंथरा। हाँ, Kekai had een kwaadaardige dienstvrouw, Manthara genaamd. Nadat zij haar verstand had gedegenereerd tot een magazijn van slechtheid, keerde Sharda naar haar verblijf terug. मति फेर दिया, बुद्धि उलट गई। ये कब हमारी आपकी बुद्धि उलट जाएगी? हमें बहुत अच्छा लगता है जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, सब हार गए। 12 साल का वनवास हो गया पांडवों का, तो कहता है दुर्योधन, हंसता है, अब बोल, स्वराज चला गया, लुट गया, इज्जत चली गई, दुख छा गया। उस समय 2 व्यक्ति बोलते हैं, बोलते तो भीम भी हैं कि तुझे चीर करके खून पी के तब पर डालेगा, लेकिन 2 बड़ी बुद्धिमानी की बात बोलते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, हे दुर्योधन, मेरा धन ले लिया, राज ले लिया, महल ले लिया, मेरी बीवी की बेइज्जती किया, मेरी माँ के पास कुछ खाने को नहीं, तेरे घर पर रोटी खाती है, ये दुख मैं सह रही हूँ, लेकिन तूने सब कुछ लिया, तेरी बुद्धि मेरे साथ है, इस बुद्धि से मैं फिर अपना सब लौटा लूंगा। एक दूसरा, अर्जुन की बात, धनुष उठा के कहते हैं, ये धनुष और मेरी भुजाएं जब तक हैं, या रहते ही मैं तुमसे बड़ा राज्य बना के दिखा दूंगा। ये बातें बहुत अच्छी लगती है लोग, है ना अच्छी बात? जीवन में कभी हारना नहीं चाहिए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, ये भुजाएं जब तक हैं, ये धनुष जब तक है, तब तक मैं तुमसे बड़ा राज्य बना करके दे दूंगा। और उस समय वो दुष्ट दुर्योधन क्या बोलता है अपने बाप से, धृतराष्ट्र, मेरे बाप जी सुनो, नहीं, धृतराष्ट्र बोलते हैं, दुर्योधन। जब वो उठ के बेचारे आंख में आंसू भरे, सब लोग चल देते हैं जंगल 12 साल के लिए, चल देते हैं, तब कहता है, दुर्योधन अब तो खुश हो ना। क्या महाभारत है, महाभारत। शंकर एक बार महाभारत की कथा हो, रामायण और महाभारत, भारत में बोले थे ना हम एक बार, महाभारत और रामायण। हाँ, अभी बोले थे वहां 7 दिन बोला, महाभारत और रामायण, कमाल है। बोलेंगे कभी इच्छा आ जाएगी, मूड आ जाएगा तो बोलेंगे। साधु का तो मन बनता है ना, उसका मन तो उसके पास रहता है, जब वो कहेगा तो पहले तो मन संसार के पास था, कुछ बुरा लगता तो कुछ बुरा नहीं लगता, कुछ अच्छा भी नहीं लगता, अब जो हो रहा है वही कर रहा है। महाभारत और रामायण तो कहा कि बेटा दुर्योधन तो खुश हो ना, प्रसन्न हो ना, इन सबको जंगल भेज के गरज की करता, कौन मैं खुश होने के लिए थोड़ी कर रहा हूं। देखो किसी को अहंकार होता है तो कैसा बोलता है, दुर्योधन कैसा बोल रहा है, ये मोटाई छाती है जब जीवन में आदमी ऐसे बोलता है। कहता है कि मैं प्रसन्न होने के लिए थोड़ी किया, मैं प्रसन्न नहीं होना चाहता, मैं विजयी होना चाहता हूं, मैं जीतना चाहता हूं। मैं अपने चारों तरफ ऐसे लोगों को देखता हूं जो दूसरे को हराने में ही उनका सुख है। तुम जियो, जीने दो, लिव एंड लेट लिव, जियो जीने दो। तुम दूसरे को नीचे गिरा करके कहां सुखी होगे? नहीं सुखी हो। दुर्योधन कहा, युधिष्ठिर जीत करके, अर्जुन जीत करके कुछ मिला? कहे जीत के लड़ाई के मैदान से जब बाहर निकले तो पैर जो है
पैर जो है मांस और खून से सन गया था। बाहर निकले स्त्रियां रो रही थी, विधवा स्त्रियां। 18 छौड़ी, कहते हैं कि 18 करोड़, कुछ लोग कहते हैं 1.8 मिलियन लोग मारे गए थे उसमें, तो मारे गए थे, खून से सना हुआ था। कृष्ण कहते हैं क्या मिला तुझे? रोते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि लड़ाई के बाद ये विधवा स्त्रियों के आंसू मिल रहे हैं। मैंने ऐसा अनायास युद्ध किया। हमने, अर्जुन कहता है मैं कहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, कहीं मारने के लिए युद्ध नहीं हुआ था, धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। तुम दुखी क्यों होते हो? चलो, तो मेरे भाई बहन, आज जनुग्रह दशा दुस्सह दुखदायी, सहने लायक दुख नहीं आ रहा है उस घर में, उस महल में जहाँ इतनी खुशियां थी, जहाँ इतनी खुशियां थी, और जीभ पर बैठ गई। सब घटना अपने आप होने लगता है, सब खुश हैं। दीक मंथरा, रामायण पूरी हुई सकर, मंथरा जो खेली थी उसके दूसरे दिन मर गई। जो मंथरा रामायण बना है जो ना, अब जो बनाया था रामायण सागर, ये रामायण पूरी हो गई, उसके दूसरे दिन मर गई, उसके दिन मर गई। और मरते समय कहा कि मैंने रामायण पूरा किया है, मैंने रामायण पूरा कर दिया है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैंने वो मंथरा जो पाप किया था उसका पाप को मैंने धो दिया। गई तो दाम मंथरा मंदमती, मंथरा माने मंदमती, जो बुद्धिहीन है उसे मंथरा कहते हैं। चेरी कै कै केरी अजस पिटारी ताही कर गई गिरामती को। घूम रही है मंथरा, अरे क्या ये क्यों? लक्ष्मण बाजा बजवा रहे हैं, वो सजा रहे हैं, ऐसे ही सब कुछ फूल माला हो रहा है, ये क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? राजा राम बने, दौड़ के गई, कैकेयी सुनो तेरा बेटा को भेज दिया नाना के घर, मामा के घर, अफगानिस्तान, जिसको कंधार कहते हैं, इसमें गंधार नाम था उसका, गंधार की गंधारी थी दुर्योधन की मां। वो त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक आज तक वहां अफगानिस्तान में दुख है ना। तब कौन थी? कैकेयी अफगानिस्तान की थी, कंधार की थी, कंधार की थी। तो रामायण में प्रॉब्लम किया, और महाभारत में कौन था? अफगानिस्तान का शकुनी मामा और गंधारी धृतराष्ट्र की पत्नी वहां की थी। और आज तालिबान बैठा हुआ है, तालिबान बैठा हुआ है। तो गई, कह दिया और डांटी पहले, तो ये कहा है तू मेरी बात नहीं सुन रही हो ना, ये तुझे राजा बनेंगे राम, राजमाता बनेगी कौशल्या, तुम दासी बन जाओगी। इतना नाम सुनते ही तो दुखी हो गया, वाह मुझे राजा इतना प्यार करते हैं, मुझे दासी किसे बनूंगी? और सही तू ठीक कर रही है, तू जो मांगोगी तब मैं तुझे दूंगा। कहा एक काम करो, तुम नाराज होकर के घर में चलो बैठो, जब राजा आएंगे मनाएंगे तो मानना मत। और तुम्हें याद है कि तूने 2 वरदान देने के लिए कहा था? कहीं नहीं, भूल गई हूँ, मैं भोली भोली भाली हूँ, मैं कुछ नहीं सोचती हूँ। कहा सुनो, जब वृत्तासुर से लड़ाई हो रही थी, इंद्र ने बुलाया दशरथ को कि आके मेरी सहायता करो, तो तुम कैकेयी और दशरथ गए थे युद्ध के मैदान में। कई दिन तक युद्ध हुआ, श्रीमद् भागवत पुराण में है, युद्ध हुआ। और जब जीत होने को रह गई, उसकी सेना मार दी गई, वृत्तासुर मरने को था राक्षस, उसी समय कैकेयी साथ में गई थी। वो तुम कैकेयी उनको धनुष बाण पकड़ाती, धनुष टूटता था, धनुष देती थी और सब सेवा करती, लड़ाई के मैदान में गई थी। हाँ गई थी, याद तो पड़ेगा। कहा देखो तूने एक दिन मुझे बताया था
कि जब दशरथ का रथ दौड़ रहा था तो वो जो था धुरा, दोनों पहिया, पिछले वाले पहिया का किल्ला निकल गया था और पहिया नीचे गिरने को था। उसी समय तूने बताया कि तूने एक उंगली इसमें डाल दी, यहाँ किल्ला था, किल्ला उसमें एक क्या कहते हैं डच में स्पाइकर, आप बताओ ना थोड़ा जल्दी। तो उसमें तूने उंगली डाल दी थी, वह उंगली कट गई तो दूसरी उंगली डाल दी, वह भी कटने लगी। दशरथ ने नहीं देखा, दौड़ाते रहे। उसी समय इंद्र ने वज्र से मारा, वृत्रासुर मर गया और इसके बाद 3 बाण दशरथ ने मारा और वह वृत्रासुर मर गया। दशरथ ने खुशी में कहा कैकेयी जीत हो गई। तू कुछ नहीं बोली है, तूने बताया था मुझे जी नहीं देखा पीछे की तरफ, तू ऐसे घूट के फायर उसमें उंगली डाले वो कट रही थी। कहा कैकेयी क्या हुआ? जैसे तूने उंगली निकाला दूसरी उंगली भी कट गिर गई। तब जब जाना सारी बातें, तब दशरथ ने कहा था और तूने कितनी अच्छी बात की थी कैकेयी, तू वीर क्षत्रिय की बेटी थी। जब दूसरी उंगली कट रही थी, विजय होने में 10 ही मिनट देर थे, तब तूने आंचल उठा के भीख मांगी थी, हे प्रभु अगर ये जीत हो जाए तो तेरी पूजा करूंगा। जैसे तूने आंचल से भीख मांगा वैसी जीत हो गई, उंगली कट गई, कटकी गिर गई। दशरथ ने पूछा, तूने बताया। तब दशरथ ने कहा इसके लिए 2 उंगली कटी है, 2 वरदान मांग लो। अब तू 2 वरदान मांग लो। उस समय उन्होंने कहा था जब समय आएगा तब मांगूंगी, आज समय आ गया है। कैकेयी अरे मंथरा तू मेरी दोस्त है, तू बहुत अच्छी है, अब बताओ मैं क्या मांगू? तो कहा बता देती, कान में बता दिए। दशरथ जी आए लौट करके आए तो नाराज पाए, लगे मनाने, वह मान नहीं रही है। छू रहे हैं सांप खड़े से खड़ी हो जाती थी। के ही हे तू रानी श्री रानी पर सततान पतई मारई। दोहा नंबर 25 के ऊपर छंद। के ही हे तू रानी श्री रानी पर सतपानी पति निवारई। मानव सरो सबुवन विषम भाति निहारई। तो बासना रसना दसन बर मरम ठार दे गई। तुलसी विपति भव तव्यता बस काम कौतुक ले गई। बस काम कौतुक ले गई। तो बार बार कह राव सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी कारण मोहि सुनाओ। गजगामिनी निज को पकर। बड़े मीठे मीठे शब्द बोल रहे हैं, लेकिन कैकेयी नहीं बोलती। तो सुनो मैं 2 वरदान मांगती हूँ। कहा मांगू? तू 2 मांगोगी तो मैं 4 दे दूंगा। कहा बात से मत पलटना। कहा नहीं मैं दूंगी। दोहा नंबर 28 के नीचे 28। तो सुनो प्राण प्रिय, हे मेरे प्राण प्रिय दशरथ सुनो। सुनो प्राण प्रिय भावक जी का। देव एक बर तही का। आवत जीता पहला बार भरत को राजा बनाओ।
स्वाल योग सिद्धि फल समय की गति अविद्या नाम सियावर रामचंद्र की है। पहला वरदान भरत राजा बनेगा, कौशल्या का बेटा। सारी खुशियां मनाई जा रही थी, दुख प्रवेश कर गया। दशरथ बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद होश आया। कहते कहते सुनो दोहा नंबर 31। लोभन राम ही राज कर 31 30 और 1 3 अगेन। लोभन राम राज कर बहुत भरत प्रीति मैं बड़ छोट विचार जिय करत नहो निपनीति श्यावर रामचंद्र की जय। संगम को दे दीजिए उनको दूसरे भाई। हाँ पढ़िए, हिंदी पढ़िए ना, कोई बात हिंदी पढ़िए ना, क्या बात है। राम को राज्य लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। बड़े को राज्य तिलक देने जा रहा था। हाँ हे दशरथ, आपकी बात बड़ी अच्छी है। सुनो दोहा नंबर 33। होत प्रात सवेरा होते होते राम 14 बरस जंगल नहीं गए तो मैं क्या करूंगी। 33 द्रियन तैर तक ना या ओके। तहो तमात मुन बेस धरि जौन राम बन जाई मोर मरन राउर अजस निप समझौ मन माई। मन समझौ मन माई। सवेरा होते ही अगर जंगल नहीं है तो मैं मर जाऊंगी और तुम्हें अपजस होगा, यह समझ लो। वाह एकदम डंके की चोट बता दिया। होत प्रात मुनि बेस धरि जौन राम बन जाई मोर मरम राउर अजस निप समझै मन माय। तुम बोलो, अब बहुत दिन के बाद आई है। बोलो ले लो पाई। Als Raam al bij het ochtendgloren niet in ascete gewaad naar het oerwouden vertrekt, zal ik sterven en jouw reputatie zal een deuk oplopen. Onthoud dit, o koning. दशरथ जी हाथ जोड़ते हैं। ठीक है तेरी बात तो करूंगा, लेकिन राम जैसे जाएंगे वैसे मैं मर जाऊंगा, तू विधवा हो जाएगी, ये स्वीकार है। कहा नाटक मत करो मेरे सामने, जल्दी से करो। मैं जो कह रहे जल्दी से करो। बेचारे रात बीत गई रोते रोते राम 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 कह रहे हैं। सवेरा हुआ, दरवाजा नहीं खुला, सब बाजे बज रहे थे, सहनाई बज रही थी। राजा उठे, जब नहीं उठे और उस समय तुरंत ही कहा प्राइम मिनिस्टर सुमंत्र जी आप चाहिए, राजा को जगाइए। और क्या हुआ ये समझ में नहीं आ रहा, क्या हुआ। जैसे सुमंत्र जी आए कई तैयार थे, अरे प्राइम मिनिस्टर आ गए, बहुत अच्छी बात है। कहा राजा नहीं जगे, वो राम की याद में सारी रात लेटे हैं। ऐसा करो तुम जल्दी से राम को भेज दो। राम आ गए, राम आए दौड़ के, पहले माँ ही मिली करके कहे ना जानव आनव आराम बेग बुलाई। दोहा नंबर 38 के नीचे जल्दी से बुला के लाओ। राम ने गए, क्या देखते हैं रोए रहे मेरे पिताजी। उन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था। राम ने कभी नहीं देखा था।
कहे पिताजी, माताजी मेरे पिताजी क्यों रो रहे हैं, क्या दुख है इनको? कहा तुम हो, ये तेरे नाते दुख है। रात भर राम राम कहे। कारण कहे राम मैं बताता हूं। कारण ये है कि इन्होंने 2 वरदान देने को कहा था, आज हमने मांग लिया। क्या मांगा मां? कारण अपने बेटे राम भरत को राजा और तुमको 14 वर्ष का वनवास। राम हंस पड़ते, अरे मां, कहा तुझे मैं सजा दे रही, तू हंस रहा है? हाँ मां, ये सजा नहीं है, ये तो इनाम मिला है तुम्हारे प्यार का मां। क्या इनाम मिला है? दोहा नंबर 41 पढ़े सब लोग। 41 मुनि मिलन विशेष बन सब ही बात हित मोर, तेहि मह पितु आयस बहुरी सम्मत जननी तोर। का जंगल में जाऊंगा, सब ऋषि संत महात्मा जंगल में बैठे हैं, उनसे दर्शन सत्संग करूंगा, मेरा सब तरह से भला होगा और मेरे पिता मां की आज्ञा पूरी करूंगा। और क्या होगा? मेरा छोटा भाई राजा बनेगा, मेरा छोटा भरत राजा बनेगा, मेरा नाम और हो जाएगा, वो राजा बनेगा। तब मैं क्या कहूंगा कि मेरा छोटा भाई राजा जो है भरत, उसका मैं बड़ा भाई हूं, मेरा और बड़ा नाम हो जाएगा। मेरा छोटा भाई भरत राजा है, उस राजा का मैं बड़ा भाई हूं, ऐसा कहूंगा। दोहा नंबर के 41 के नीचे, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। क्या शिक्षा है रामायण की? क्या दूसरा सुखी रहे, इसी से परिवार में स्वर्ग आता है। जाऊं बन ऐसे उतारा समगनीय मोहि मूढ़ समाया। इतनी छोटी बात के लिए मेरे पिता रो रहे हैं। और मनाते हैं, हे शंकर, समझो आज ही का दिन रहा होगा सोमवार का। दोहा नंबर 44 के ऊपर अंतिम सोमवार है। दशरथ जी प्रार्थना कर रहे शंकर भगवान की,
मिलेगा, बहुराम बोलेगा तो भोला मिलेगा, बम बम बोलेगा तो भोला मिलेगा। तेरा डमरू डम डम बजेगा, बम बम बोलेगा तो भोला मिलेगा, बम बम बोलेगा तो भोला मिलेगा, बम बम बोलेगा तो भोला मिलेगा। तेरा डमरू डम डम बजेगा, बम बम बोलेगा तो भोला मिलेगा, तो भोला मिलेगा, बम बम बोलेगा तो भोला मिलेगा, भोला मिलेगा, बम बम बोलेगा तो बम बम बोलेगा तो भोला मिलेगा, बम बम बोलेगा तो भोला मिलेगा। भगवान की आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरऊ दीन जनु जानी। रोते हुए शंकर भगवान की दोहा नंबर 44 प्रार्थना करते हैं। अंतिम, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव, बचन मोर तज रही घर, परिहर सील सरे। मेरा बेटा राम मेरी बात न माने, ऐसी बुद्धि फेर दो। हम लोग तो आज रोते हैं कि मेरा बेटा मेरी बात मान ले, तब हम कहते थे कि मेरा बेटा मेरी बात न माने, कह दे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं सह लूंगा। लेकिन राम कहने वाले नहीं है, नहीं कहना। राम तैयार है। अब कल की कथा आगे कहूंगा, 9 बज गया है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से
संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि